हेलो स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो वर्किंग प्रोसेस है किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। इनिशियल फेज के अंदर में कौन इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जिस हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित नेहरू के द्वारा प्रपोज किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, तो उसके ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज जो आपको प्रेजेंट समय में जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर आपको एक मॉडिफाइड वर्जन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इसका जो अडोप्शन प्रोसेस है, वो जो एग्जैक्ट डेट है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड के बारे में, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि समय समय पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी डिमांड की जाती है। सबसे पहले आपको एम.एन. रॉय नाम के जो हमारे कम्युनिस्ट लीडर हैं उनकी लीडरशिप में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इस डिमांड को प्रपोज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो पावर है उसको डिलीवर किया जा सके। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो समय है, जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया जाता है 1 सितंबर 1939 के समय, और उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स की डिमांड है वो इमर्ज होती है कि समहाउ एक रिस्पॉन्सिबल पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाए इंडियंस को, कि समहाउ इंडियंस को एक यहाँ पे जो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो उस समय में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो अगस्त ऑफर है उसको सेंड किया जाएगा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल के अंदर में, तो आप उसको जाके देख सकते हो। अगस्त ऑफर के बारे बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन है वो सेंड किया गया। उधर मुस्लिम लीग का डिमांड पाकिस्तान के रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। मुस्लिम लीग का जो रिजोल्यूशन है उनके द्वारा पास किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन दोनों ही अनसेटिस्फाइड रहे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सेटिस्फाइड करने में। और आप देखिए कि इसके बाद में 1946 के समय यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन है वो सेंड किया जाएगा। और कैबिनेट मिशन समहाउ यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी के द्वारा जो प्रपोज किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के अंदर कितनी सीट्स होंगी वो सब डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 389 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 296 जो सीट हैं, जिसमें 296 जो सीट हैं वो यहाँ पे किसको दी गई थी, ब्रिटिश इंडिया को। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इस 296 सीट के अंदर में 292 जो सीट हैं वो आपको 11 जो गवर्नर के जो प्रोविंस हुआ करते थे 11 जो गवर्नर्स के जो प्रोविंस हुआ करते थे उनको दी गई हैं। 11 जो गवर्नर्स के प्रोविंस हैं। 4 सीट के बारे में अगर हम बात करें तो चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस हैं अब ये 4 कौन सी जगह हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर भी दिल्ली भी है, अजमेर भी है, कुर्ग भी है। एक जो जगह है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको पता लगे तो। इसको रीड करना आप अपनी जो भी पॉलिटी की किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है ये अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 296 जो सीट हैं वो आपको यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया को अलोकेट की गई। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, बाकी जो सीट्स हैं वो आपको प्रिंसली स्टेट्स को देखने के लिए मिलेंगी। जो 93 सीट्स हैं वो किनको दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे बेसिकली उनके जो हेड हुआ करते थे वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे। इस वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पार्सली आपको इलेक्टेड देखने के लिए मिलेगी, कि पार्सली ये इलेक्टेड है और पार्सली ये नॉमिनेटेड है। बट अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस का, जो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है जिसके थ्रू इलेक्शन को यहाँ पे इलेक्ट किया गया वो काफ़ी आपको लिमिटेड देखने के लिए मिलेगी। तो पार्सली इलेक्टेड है और पार्सली क्या है, नॉमिनेटेड है। जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को नॉमिनेट किया गया, प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हुआ करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके जो इलेक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके जो इलेक्शंस है वो वहाँ पे होते हैं। इलेक्शंस के अंदर अगर हम बात करें कौन से समय में ये हुए, 1946 का जो जुलाई अगस्त का जो समय है, 1946 का
जो जुलाई अगस्त का जो समय है उस समय इलेक्शन होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि 208 जो सीट हैं, 208 जो सीट हैं वो आप किसको मिलेंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अलोकेट होंगी वो आपको देखने के लिए मिलती हैं स्टूडेंट 73 सीट जो हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग को हैं। इसके अलावा 15 जो आपको देखिए कि 15 यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो पर्सन्स हैं या जो रेस्ट जो पार्टीज़ हैं उससे जुड़े हुए लोग आएंगे। तो 208 जो सीट हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स हैं, 15 यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर या जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग फैक्शन, उनसे यहाँ पे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे फॉर्म होती है, इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट मीटिंग के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग हैं वो चुने गए हैं। अब इसका जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे होता है, कब हुआ फर्स्ट मीटिंग, तो आप देखें कि इसका जो फर्स्ट मीटिंग है वो देखिए 9 दिसंबर 1949 का वो दिन है जिस दिन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई। आपने जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया होगा तो एक पॉपुलर टर्म आपको देखने के लिए मिलती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का जो समय है, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का जो समय है, इसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनके द्वारा फ्रेम किया गया। तो आप डेट को यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हो। हमारा जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका अडोप्शन डेट क्या है, जो कि प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट हुआ था स्टूडेंट 26 नवंबर 1949 के दिन, और हमारा फर्स्ट जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो आपको 26 जनवरी के दिन देखने के लिए मिलता है 1950 को। उसके बिहाइंड का कुछ रीजन है। जो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन, उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि 26 जनवरी को हम हमारा जो पूर्ण स्वराज डे है उसके रूप में सेलिब्रेट करेंगे, तो उसी का आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस की वजह से 2 मंथ का जो गैप है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस डेट को आप कंपेयर करना, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का आपको यहाँ पे टोटल जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट मीटिंग के अंदर में यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 211 टोटल मेंबर होते हैं, 211 टोटल मेंबर्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। कुछ लोग अदर देन कांग्रेस के भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होके आए, उनके द्वारा मीटिंग को कम्प्लीटली बाइकआउट किया गया। इस फर्स्ट मीटिंग में एक टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट है वो बनाया गया। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जब यहाँ पे लोकसभा के जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उस समय में आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है, प्रो टाइम स्पीकर। एक प्रो टाइम स्पीकर का एक पोस्ट है हमारे यहाँ पे। प्रो टाइम स्पीकर मैक्सिमम समय में जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसको बनाया जाता है हमारी लोकसभा इलेक्शंस के बाद में। और प्रो टाइम स्पीकर का क्या काम होता है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में चुन के आए हैं उनको ओथ दिलवाना, उनको यहाँ पे हाउस के अंदर सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओथ है वो दिलवाना। अब देखिए कि उसके बाद में ये जो प्रो टाइम स्पीकर का जो पोस्ट है उसको सीज किया जाता है। अभी जो 2019 में हमारे जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उस समय हमारे प्रो टाइम स्पीकर कौन थे ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और जब अगर आप ये वीडियो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखो या इलेक्शंस हो जाएं तो इसको इस तरीके से रीड करना कि कौन है जो प्रो टाइम स्पीकर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 211 मेंबर्स हैं, फर्स्ट मीटिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट किया गया। उनका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो सेपरेट जो पाकिस्तान है उनको बनवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रो टाइम स्पीकर के बारे में हमने बात की, उसी तरीके से आपको सबसे जो एल्डर पर्सन है, सबसे जो सीनियर पर्सन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उनको यहाँ पे टेम्परेरी जो स्पीकर है उसकी पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, उनको टेम्परेरी स्पीकर है वो बनाया गया। तो बेसिकली ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसके अंदर सबसे सीनियर जो पर्सन है उसको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने जो प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे कहाँ से हैं,
बिहार से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इनका अगर हम फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि चंपारण के अंदर जब गांधी जी जाते हैं तो ये एक लीडरशिप के रूप में इमर्ज होते हैं। तो गांधी जी का वो एक बेसिकली एक क्वालिटी था, किसी भी एक लीडर का एक क्वालिटी होता है कि ऑलवेज जो सीनियर लीडर होगा वो हमेशा काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनको क्रिएट करेगा। जैसे गांधी जी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ऐसे काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा क्रिएट किए गए मूवमेंट के अंदर ही। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, तो दो आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एच.सी. मुखर्जी हैं, एच.सी. मुखर्जी हैं। और इसके अलावा देखिए कि वी.टी. कृष्णमाचारी हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी हैं। तो इस तरीके से दो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दो वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेन जो ऑफिसर्स हैं, जो मेन पर्सनस हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोसीडिंग करेगा, उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये 9 दिसंबर के दिन फर्स्ट मीटिंग होती है। उसके बाद में आप देखिए कि इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ, 13 दिसंबर 1949, उस दिन हमारे जो पंडित नेहरू हैं, पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया। हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसे प्रपोज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में क्या इसका फिलोसफी होगा, क्या इसका मेन फाउंडेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसके पर्सपेक्टिव में आपको जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है प्रेजेंट समय में, वो आपको एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आप बात करें प्रीएम्बल की, जो प्रीएम्बल को कभी कभी आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। प्रीएम्बल को काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनके द्वारा इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। तो वैसे ही आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को भी इसी वजह से प्रपोज किया गया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या मेन फाउंडेशन होगा, क्या मेन फिलोसफी होगा, किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये काम करेगी। तो उसी वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको 13 दिसंबर 1946 के दिन प्रपोज किया गया। डेट के बारे में हम क्यों याद कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बार बार? कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डेट के पर्सपेक्टिव में। 4 इवेंट आपको दे दिए जाएंगे और इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बताइए आप इसके बारे में। कुछ डेट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो सोवरिन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि जो सोवरिन बॉडी का जो स्टेटस है वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा दिया गया कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक बॉडी है। इसके द्वारा हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाएगा। ना किसी का इसके ऊपर एक्सटर्नल इसके ऊपर फोर्स है, ना किसी का इसके ऊपर प्रेशर है। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो रिलेटेड जो लॉज हैं, किस तरीके से आने वाले समय में इंडिया वर्क करेगा, सभी इसी के द्वारा क्रिएट किए गए। किसी भी आपका जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको इन्फ्लुएंस नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेसिकली इंडिया का जो टेरिटरी है उसके बारे में बताया गया कि इंडिया का जोग्राफिकल टेरिटरी कौन सा होगा, उसके बारे में यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक सोवरिन बॉडी है। फिर इंडिया का जो टेरिटरी है जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में उसके बारे में डिफाइन किया गया कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, क्या इंडियन स्टेट्स इसके पार्ट्स हैं, क्या प्रिंसली स्टेट्स इसके पार्ट्स हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड अगर हम बात करें कि जो सोर्स ऑफ पावर है, जो हम प्रीएम्बल के अंदर भी रीड करते हैं कि सोर्स ऑफ पावर कौन है, सोर्स ऑफ पावर यहाँ पे ड्राइव किया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हम प्रीएम्बल के स्टार्टिंग के जो वर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का ये सोवरिन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर है, और पीपल ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि पीपल ऑफ इंडिया उनके यहाँ पे बिहाफ में, पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ में इसके द्वारा जो यहाँ पे संविधान है वो बनाया जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जो संविधान के अंदर आपको जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टाइप का जस्टिस आपको देखने के लिए मिलता है, वो सब यहाँ पे सिक्योर किया गया। जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी इंश्योर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है आपको लेटर फेज के अंदर में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको लेटर फेज के अंदर में 22 जो जनवरी का जो दिन है, 22 जनवरी 1947 का जो दिन है, उस दिन इसको अडॉप्ट किया गया। उस दिन इसको अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और प्रेजेंट समय में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल के अंदर एक मॉडिफाइड वर्जन के रूप में आपको जो प्रियम्बल है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसके बाद में आप देखिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का। और उसके बाद में आप देखिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 389, उनके अंदर में यहाँ पे चेंज आता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री है, वो बना दिया जाएगा 1947 के इस इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसका मेन काम क्या था, कैसे इंडिया को एक सोवरिन बॉडी बनाया गया, यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।